हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोगों के मेरे चैनल के नाम से पता चल ही गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, फिर भी मैं चैनल का नाम लिख देता हूं। मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश। ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश। अब सबसे पहले आपको एक बात तो समझ आ ही जाएगी कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ना कहूँ, मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो एक लैंग्वेज है और वह है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। अब रही बात कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। अब इंग्लिश लैंग्वेज समझाने के लिए मुझे आप लोगों को ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है और ना कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि इंग्लिश क्या है। आज के इस मॉडर्न एज में इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंट है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, इसका महत्व क्या है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसे हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में आज हम जान रहे हैं और इसने अपने आप को दुनिया के हर एक कोने में अपने आप को स्थापित कर रखा है और हम लोगों के लाइफ में और हम लोगों के हार्ट में भी यह स्थापित हो चुका है। और हर किसी की तमन्ना रहती है कि काश इंग्लिश हम सीख पाते, काश इंग्लिश हम बना पाते, काश इंग्लिश मैं बोल पाता, काश मैं इंग्लिश के एक एक चैप्टर को सही से बना पाता, काश मुझे जो इतना अच्छे से समझ आ पाता कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अपने अनुसार बोल पाता, अपनी सेंटेंस मेकिंग का बना सकता, एक ऐसे लिख पाता 400 से 500 शब्दों में मैं कोई टॉपिक लिख पाता। काश ऐसा हो सके। ये हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक चाहे किसी भी एज के हो, हर एक की एक तमन्ना रहती है और बहुतों की ये इच्छा और तमन्ना रह ही जाती है क्योंकि वो सीख नहीं पाते हैं। और मेरी उम्मीद है और मेरी ऐसी होप है कि आप लोगों की भी ऐसी तमन्ना है कि काश आप इसे सीख पाते हैं, लेकिन सीखने में परेशानी है भाई। सीखने में परेशानी तो है, परेशानी है तभी तो हम सीख नहीं पा रहे हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ वो बेसिक चोट करना पड़ता है अच्छे समझने के लिए, मैं उसी पॉइंट पे चोट करने वाला हूँ। और मेरे जो पढ़ाने के तरीके हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट क्या है सो समझ लीजिए। मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश और मेरा चैनल क्या कहता हूँ, ये मेरा चैनल थोड़ी है, ये आपका भी चैनल है। आप जैसे हर एक का चैनल है तो आप कहेंगे ये हमारा जो चैनल है। तो हमारा जो चैनल है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश, हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश को जो हम सीखने का प्रयास करते हैं तो अक्सर ढेरों सारे बुक्स पढ़ते हैं। ये अगर बहुत सारे टीचर्स आप देखिएगा लिखाएंगे रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। किसी भी चैप्टर को लेसन की यदि कोई भी टीचर शुरू करते हैं या बुक्स यदि उसमें स्टार्ट करता है, उसमें अक्सर हम लोग गौर से देखते हैं कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। जैसे कि एक प्यारा सा चैप्टर है सिंटैक्स, इसे हर कोई जानते ही होंगे। इसी का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हम कह देते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर है सिंटैक्स, या इसी का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये हर एक लगभग ये कह दिया जाए क्लास 9 या क्लास 10 से बच्चों के सिलेबस में ये ऐड हो जाते हैं और बच्चे इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब इसमें किसी इंडियन राइटर्स के बुक को यदि आप पलटते हैं, उसमें देखिएगा कि रूल 1 से शुरू करता है और रूल 75-80 तक पहुंचा देता है। रूल 75 to 70-80 तक रीच हो जाते हैं और बच्चे अक्सर उसे याद करते हैं। या कोई टीचर कराएंगे तो कहेंगे हम आपको टोटल 40 रूल्स बताएंगे जो आपके सिलेबस से मैच करेंगे, और बच्चे क्या करते हैं या तो उस बुक्स के 70 से 80 रूल्स या टीचर के द्वारा बताए हुए या समझाए गए हुए उस 40 से 50 या कहे 30 से 40 रूल्स को याद करने की कोशिश करता है। अब बच्चा कुछ भी याद कर ले, कितना भी याद कर ले, वो भूल जाता है भाई। कोई भी बच्चा हो यदि वो सिंटैक्स एक बार पढ़ लेता है समझ में नहीं आ पाता है कि वो बार बार भूल जाता है और हर एक की प्रॉब्लम रहते हैं। फिर सर कहते हैं इसे दोबारा पढ़ो, इसे अच्छे से पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो तभी तुम सीख पाओगे। क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या वास्तव में ऐसा है कि मुझे सिंटैक्स को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है? बार बार प्रैक्टिस करना, चलो मानते हैं प्रैक्टिस जितना आप करते उतना बेहतर हो, लेकिन क्या बार बार मुझे उस नोट्स को जो टीचर मुझे लिखा है उसे बार बार रखने की ज़रूरत है, याद रखना है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है? अब ध्यान समझिएगा, उसमें जो हम लोग लिखते हैं कि रूल नंबर 1
फिर देखते हैं रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। इस प्रकार से अक्सर देखिएगा आपके कॉपी भरे होंगे रूल नंबर 32 या 33 एंड सो ऑन करके चले जाते हैं। अब ये जो सिंटैक्स सब्जेक्टिव एग्रीमेंट पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं रूल्स पे, जो कि गलत है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में एक भी रूल नहीं है, नॉट अ सिंगल रूल इज अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बात को समझ रहे हैं? नॉट अ सिंगल रूल इज अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इस बात को ध्यान रखेगा। एंड ऑल्सो नॉट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में ना एक रूल है और ना ही एक एक्सेप्शन है, इस बात को याद रखें। और जितने भी बुक्स में आप देख लेते हैं कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, धारा 336, 372 जो भी एनीथिंग हो सकता है, और बाद में एक रूल करवा दिया जाता है, फिर उसका लिखा जाता है ये एक्सेप्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज में बउआ एक भी एक्सेप्शन नहीं है, और बहुत प्यारी सी ये भाषा है जिसको सीखने का मज़ा बहुत आता है, लेकिन यदि सिखाया सही तरीके से जाए तो। जब तक आप रूल्स पढ़िएगा आप लोगों को समझ नहीं आ पाएगा, और जिस दिन आप कॉन्सेप्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए बउआ, आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं अपने बच्चे को इसी तरह से पढ़ाता हूँ। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये रूल और कॉन्सेप्ट जो आप बार बार बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे करें, दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये रूल है और ये कॉन्सेप्ट है? उसका कोई तरीका तो हो ना। तो चलिए मैं उसी कहानी पे अब आ रहा हूँ कि रूल और कॉन्सेप्ट को कैसे छांटें। और आज का क्लास मुझे लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने प्यारे से बच्चों को बताना है कि रूल और कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है, और इस रूल और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो चलिए एक स्टोरी सीखते हैं और सुनते भी हैं और समझेंगे भी इसे, और सीख भी जाएंगे कि रूल और कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है। तो इसको कहानी शुरू करने से पहले मैं जो लिखा हूँ उससे मैं मिटा दूँ तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए इस प्यारे से स्टोरी की तरफ हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा एक छोटा सा कहानी है, और वो कहानी रहेगा हमारा रूल वर्सेस कॉन्सेप्ट। इन दोनों के बीच आज हम लड़ाइयाँ लड़ाएंगे और आज क्लियर कर लेंगे कि रूल और कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं कहानी शुरू कर देता हूँ। और ये कहानी ध्यान रखिएगा, मैं तो एक छोटे से बालक ये कहानी बतला रहा हूँ, लेकिन एक कहानी रिलेट करता है मुझसे भी, कहानी रिलेट करेगा आपसे भी, और कहानी रिलेट करेगा हम सबों से भी। यानी यह कहानी हम सबों के लाइफ से रिलेट करता है। ओके, तो इस कहानी की आधार रखी जाती है और जो बेस तैयार होता है वो एक छोटे से बालक से है। एक छोटा सा सोना सा मुंडा है। ओके, इसका नाम रख लें। क्या नाम रख लें बताइए? कोई एक नाम बताओगे? हाँ, सही बात, बोलो क्या है? हाँ, सही बात। इसका नाम रखा जाता है प्रियांशु। इसका नाम रखते हैं प्रियांशु। अलग बात है मैंने आप लोगों का नाम नहीं रखा, आप लोग कुछ और सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप लोग अपने मन से रख ले। तो इस छोटे से एक बालक का नाम है प्रियांशु। अब ये छोटा सा बालक अपने बचपन में, और अक्सर भी ध्यान रखिएगा, मैं नाम भले ही प्रियांशु लिख रहा हूँ, लेकिन यह मेरी भी कहानी है और आपकी भी कहानी है, तो आप अपने से रिलेट करते जाइएगा। भले आप लोग मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और इस प्रकार सुने कि हम एक दूसरे से रिलेट कर पाएँ। तो हम दोनों और हम सब जो भी हैं एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे। ओके, तो डोंट वरी, आ जाते हैं। अब ये जो लड़का है प्रियांशु, यह अपने कह सकते हैं स्टार्टिंग एज में, जब यह मान लेते हैं 4 इयर्स, 4 साल का तो होगा ना करेगा, जब ये 4 साल का है, ओके 4 ईयर का है, 4 इयर्स कर देते हैं। ओके, ये अपने क्लास में एंटर करता है। और क्लास में एंटर करने के बाद हम लोग अक्सर बचपन में टेबल सीखते हैं। हम लोग अक्सर बचपन में क्या सीखते हैं? टेबल जरूर सीखते हैं। ओके, अब प्रियांशु को भी इनके टीचर जो है वो टेबल सिखाते हैं। 1 मिनट। तो प्रियांशु को भी बचपन में इनके टीचर ने इन्हें क्या सिखाया? टेबल। अब एक छोटी सी कहानी में क्या है कि मान लीजिए प्रियांशु 6 का टेबल सीख रहे हैं, तो टीचर क्या करते हैं? नोटबुक में लिखते हैं
6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 48, 54, 60। इस प्रकार टीचर लिख देते हैं। और प्रियांशु ही नहीं, हम लोग बचपन में भी हमारे टीचर भी इसी प्रकार से लिखा करते हैं। और ये कॉपी रहता है, देखिए ना कॉपी, इस प्रकार का कॉलम बना हुआ रहता है, ढेर सारे आगे बने हुए रहते हैं। अब इसमें टीचर कह देते हैं प्रियांशु को, प्रियांशु इसको तुम पूरे पेज को लिख के आओ। तो प्रियांशु लिखेगा 6, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 12, 18, 18, 18, 18। अब ऐसा जब लिख रहा है तो टीचर की नज़र जब कॉपी पे पड़ती है कि प्रियांशु जो लिख रहा है उस पर यदि टीचर नज़र पड़ती है तो टीचर पटाख से मारते हैं, प्रियांशु बंद करो ऐसा लिखना, तुम इस तरह से नहीं लिख सकते, तुम्हें इस तरह से लिखना है। ओके, यानी कि तुम्हें रो वाइज नहीं लिखना है, तुम्हें कॉलम वाइज लिखना है। तो प्रियांशु के दिमाग में आता है हमें तो पेज ही भरना है भाई, हमें तो पेज ही भरना है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूं तो टीचर मारते हैं। ओके, और ऐसे लिखने के लिए मुझे सलाह देते हैं। तो आप तो अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं सकते हैं और प्रियांशु भी तो अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि उसे लिखना है टीचर के मुताबिक। और यदि वह अपने मुताबिक जाएगा तो पटाख से न लगता है। ओके, चलिए, तो प्रियांशु जी सुधरते हैं थोड़ा से और इस तरह से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पूरा कॉपी लिखेंगे कि पूरा तो लिखना है, अधूरा छोड़ोगे तो भाई मार खाओगे। अब टीचर से मार कौन खाना चाहे, और बचपन में जो मार लगती है बहुत चोट लगती है। हाँ, अलग बात है, बाद में थेथरपना सब में आ जाता है, मार खाते खाते पतीत हो जाते हो, चाहे वो हो हम हो। अब तो हम लोगों के बॉडी इतने मजबूत हो गए कि मार का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन बात का असर जरूर पड़ता है। ओके, अब प्रियांशु इस प्रकार से लिखता है। तो ये आपका फर्स्ट डे का क्लास था, फर्स्ट डे। ओके, टीचर क्या करते हैं, फिर इसी को होमवर्क में लिख देते हैं और कहते हैं इसे 2 पेज लिख के लाना। प्रियांशु अगले दिन 2 पेज लिख के लाया। फिर टीचर कहते हैं कि याद हुआ, टीचर क्या कहते हैं, याद हुआ। प्रियांशु कहता है जी सर याद तो कुछ कुछ हुआ है। तो कहते हैं अपने मन से लिख के दिखाओ, फिर अपने मन से लिख के दिखाओ। तो प्रियांशु देखिएगा लिखेगा कैसे, वो लिखेगा 6, चलिए इस प्रकार से प्रियांशु जी लिख देते हैं। अब टीचर के सामने ये प्रस्तुत करके जाता है, क्योंकि प्रियांशु को पूरा भरोसा है कि मैंने तो सही लिख दिया यार, मैंने सही लिख दिया। वो लिख गया। टीचर देखते हैं 6, 12, 18, 24। यहाँ से टीचर को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि प्रियांशु जी ने लिखा है बड़ा अजीब तरह से। लेकिन टीचर कहते हैं पहली बार गलती है, छोड़ देते हैं इसे। तो प्रियांशु को फिर से वर्क मिलेगा और ये फिर सारे बॉक्स खाली कर दिए जाते हैं। मतलब मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन कॉपी में तो अगले, नोटबुक में तो अगले पेज में मिलता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें खाली कर दी जाती हैं। अब ये कहा जाता है कि प्रियांशु जी को आप इस बॉक्स को फिर से भरें, यानी कि जाओ इसे फिर से भरो और फिर से याद करो। अब प्रियांशु क्या करेगा, इसको पूरे बॉक्स को फिर से लिखेगा, फिर से लिखेगा, लेकिन इस बार रो वाइज नहीं लिखेगा, क्योंकि टीचर ने कहा है कि कॉलम वाइज लिखना है। तो प्रियांशु इस तरह से लिखना फिर से स्टार्ट कर देता है। अब इस प्रकार सारे बॉक्स वो फिर भरेगा। 2 से 3 पेज लिखा। टीचर पूछते हैं याद हुआ, टीचर पूछते हैं याद हुआ, प्रियांशु जी कहते हैं यस सर याद हो गया। अब दोबारा प्रियांशु फिर से टेबल लिखेगा। अब इस बार वो इस तरह से लिखेगा। अब लिख दिया। प्रियांशु को लगता है चलो ठीक है, प्रियांशु क्या लगेगा, चलो ठीक है लिख दिए। टीचर के पास गए। टीचर कहते हैं बउआ तुम्हारा एक चीज़ छूट गया है 42, इसको घर से रिवीजन करके लाना। और घर से टीचर क्या करते हैं, इसे फिर से वही होमवर्क दे डालते हैं, यानी कि 6 का टेबल उन्हें क्या कर दिया जाता है, होमवर्क में डाल दिया जाता है। अब प्रियांशु जाके घर पे देखिएगा, अक्सर टीचर कहते हैं यदि अगले दिन तुम इसे नहीं लेकर तुम्हें बहुत मार मारेंगे। और टीचर का जो पीठ पे कुटाई होता है यार, उससे बहुत बचना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त मारते हैं। एक या तो यहाँ मारना, एक या तो कान खींच लेना, एक सबसे स्टाइल ये यूनिक ये वाला, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इस प्रकार मैयो मैयो जो करता है ना, बड़ा दर्द करता है। तो वैसे दर्द से बचने के लिए प्रियांशु क्या करता है, 8 बजे खाना खा लिया और 8:30 बजे या खाना खाने से पहले, जैसा प्रियांशु की अपनी इच्छा होगी, वह उसे आराम से पढ़ता है। एक एक लेटर को याद कर रहा है, याद कर रहा है, याद कर रहा है, अच्छे तरीके से याद कर रहा है।
2 से 3 पेज लिखा, फिर उसे एक एक बार याद कर लिया। 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इस प्रकार से पूरा पढ़ता है और पूरी तरीके से वो याद कर लेता है। और सोने से पहले वो अच्छे तरीके से उसे भरोसा है कि अब तो मुझे याद हो गया और टीचर की मार से मैं नहीं बचूंगा। सुबह 7 बजे क्लास है, 6 बजे यानी जब घर से निकलता है तो रास्ते में भी अक्सर यदि उसके पास नोटबुक हो, 1 मिनट, उसके पास यदि इस प्रकार का नोटबुक रहेगा तो वो उसे आराम से याद करते हुए जाएगा। चलो ठीक है, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 इस प्रकार से याद करते हुए जाएगा। अब सबकी होमवर्क चेक करवाने का टाइम आता है तो प्रियांशु होमवर्क चेक करवाता है। सर कहते हैं प्रियांशु याद है? प्रियांशु बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा यस सर मुझे पूरे तरीके से याद है, अब जहाँ पूछिए वहाँ लिख देंगे। टीचर कहते हैं चलो लिखो, तो प्रियांशु क्या करेगा, अपना नोटबुक लेगा और नोटबुक 1 मिनट इस तरह से मान लीजिए यदि उसका नोटबुक है, ये मेरा पैड है, तो नोटबुक लेगा। कहते हैं टीचर यहाँ टीचर मान लेते हैं यदि कुर्सी बैठे हुए हैं बगल में, कहेंगे टीचर कहेंगे चलो लिखो प्रियांशु। प्रियांशु कहेगा यस सर, लिखना शुरू करेगा। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 कहेगा सर देखिए तो ठीक है। सर कहते हैं वाह प्रियांशु तुमने तो सही लिख दिया। अब प्रियांशु को प्रियांशु भी बहुत ज़्यादा खुश है, चलो मैंने जो लिखा मुझे याद तो हुआ। अब उसे राहत की सांस आई, भाई चलो अब आगे सीखेंगे। यानी 6 के बाद 7 का टेबल हम लोग की तरफ वो प्रियांशु मूव कर जाएगा और हम लोग भी बचपन में ऐसा ही करते हैं। अब 6 का टेबल तो प्रियांशु सीख गया, प्रियांशु सीख गया यानी कि हम सब सीख गए। प्रियांशु के सीखने का मतलब क्या हुआ कि हम सब भी सीखे, क्योंकि कहानी तो ये हमसे भी रिलेट करता। अब प्रियांशु आगे की तरफ मूव करता है और टीचर तब उसे देते हैं 7 का टेबल, फिर 8 टेबल वो सीखता है, 9 10 11। 10 और 11 ईजी रहता है क्योंकि हमें तो 1 2 3 लिखना है और इस पे 0 पुट करना है। इस पे तो 1 2 जैसा सेम है लिखना रहता है हमें, तो ये तो ईजी रहता है। 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार प्रियांशु लगातार सीख रहा है। अब प्रियांशु को ऐसा लग रहा है कि चलो अब हम सीखें, अब हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और प्रियांशु अपने आप बहुत खुश है, टीचर भी बहुत खुश है, चलो बच्चा इंटेलिजेंट निकल गया, अब इसे जो सिखाएंगे वैसा सीखेगा। अब एक दिन की आपको एक कहानी याद होगी और वो कहानी क्या आती है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अक्सर क्या हर सप्ताह में एक सैटरडे का क्लास होता है और हर टीचर क्या करते हैं सैटरडे क्लास में कहते हैं कि तुम 1 से लेकर जहाँ तक सीखे हो उस पूरे को रिवीजन करके यानी लिख के मुझे दिखाओ। ऐसा हर एक क्लास में होता है, सैटरडे के दिन क्लास में होता है। मेरे भी टीचर मुझे ऐसा ही करवाया करते थे, एवरी सैटरडे हर एक वीक के सैटरडे क्लास में हम लोग लिखा करते थे। अब प्रियांशु लिखना स्टार्ट किया तो प्रियांशु 1 का टेबल लिखा, 2 लिखता है, 3 लिखा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से लिख डाला। अब टीचर के सामने मान लेते हैं एक नोटबुक को ले गया कि सर मैंने लिख लिया। सर चेक करेंगे, चलो ठीक, इस प्रकार से चेक करते, मैं यही लिख देता हूँ टिक 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 टिक। अब यहाँ लगने से पहले जो ही टेबल टीचर की नज़र जाती है 6 टेबल, वो कहते हैं प्रियांशु आया। प्रियांशु ज्यों ही आता है और टीचर चेयर पे बैठे हुए हैं, इमेजिन कीजिएगा टीचर चेयर पे बैठे हुए हैं, प्रियांशु बगल में आके खड़ा हुआ, कहते हैं इधर सुनो थोड़ा नीचे झुको। नीचे झुकते एक साथ टीचर यहाँ पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ उठा लेते हैं, या फिर एक थप्पड़ लगता है उसके पीठ पे कड़ाक से और ये मयो 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 करके चिल्लाता है वो पूरी तरीके से। ओके, अक्सर हम लोग करते हैं पीठ पे वो जो छापा पड़ता है या स्टिक लेके वो जो मारते हैं, टीचर मारते हैं, हड़ा खड़ा के मारते हैं, फिर वो प्रियांशु पर वो सारे के सारे इवेंट होने रेगुलर शुरू हो जाते हैं। टीचर खूब गुस्साते हैं कि तुम कुछ नहीं करेगा, तुम इतने अच्छे तरीके से मैंने सिखाया, तुम भूल कैसे गया, यदि तुम्हें लगता है तुमने घर पे रिवीजन नहीं किया, तुम सही से पढ़े नहीं। अब प्रियांशु भी मन ही मन सोच रहा होता है कि हमने भी तो पूरा मेहनत किया। प्रियांशु के मन में क्या होता है कि मैंने तो पूरा मेहनत किया, फिर ये चूक कहाँ से हो गई, क्योंकि प्रियांशु भी तो जानबूझ के तो कोई गलती किया नहीं। ऐसी बात नहीं कि चलो भाई आज गलती लिख देते हैं, ऐसा तो प्रियांशु करता नहीं है। गलती हो गई यानी कि वो टेबल भूल गया। अब टीचर उसे क्या करते हैं, इमेजिन कीजिएगा, और टीचर क्या करेंगे, अब कहेंगे चलो तुम्हें फिर से सिखाते हैं, तुम फिर से बदमाशी किया। अब उसके लिए टीचर उसके नोटबुक में क्या करते हैं, टीचर उसके नोटबुक में फिर से 6 का टेबल होमवर्क में दिया जाता है
और हम लोगों के बचपन में अक्सर ऐसा ही होता है। अब प्रियांशु कहाँ 15 पे था, सड़क के फिर आ गया 6 पे। 6 से फिर उसे होमवर्क दिया जाता है, फिर वो 2 दिन टाइम लेता है, फिर उसे याद होता है, फिर 7, फिर 8, फिर 15 तक जाता है। और ये जो है कहानी लगभग 2 से 3 बार तक दोहराया ही जाता है। और हर एक लाइफ में बच्चा ऐसे ही सीखता है, चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना, उसने टेबल इसी तरीके से ही सीखा है। अब अगले बार एक दिन क्या होता है, लगभग मान लेते हैं कि जब ये एक दिन सैटरडे का क्लास था, सैटरडे का एक क्लास होता है, सैटरडे क्लास। टीचर कहते हैं सब फिर से 1 to 15 तक लिखो। प्रियांशु भी धराधर लिख रहा है अच्छे तरीके से। लिखने के बाद वो सबसे पहले अपने टीचर के पास गया, बोला सर चेक कीजिए। टीचर जो ही कॉपी चेक करते हैं वो मारते हैं टिक 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 15 तक टिक। टीचर कहते हैं वाह प्रियांशु तुमने तो पूरा सही बना दिया, एक भी गलती नहीं है। अब ये चमत्कार कैसे हुआ? प्रियांशु जो बार बार भूल रहा था और लगभग उसे सीखने में 2 से 3 बार टाइम लगा, वो पूरा का पूरा बिना एक क्रॉस किए वो सही कैसे हो गया? यह चमत्कार प्रियांशु को ऐसा क्या चीज़ मिला कि उसने पूरा टेबल सही कर दिया? तो चमत्कार क्या मिला सो समझिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्रियांशु क्या करता है, जब 6 का टेबल अब लिखता है तो वो इस तरह से लिखता है 6, 12, 18, 24, 30, 36। यहाँ तक तो उसे याद है। आगे का वो क्या करता है कि 36 में इस 6 को ऐड कर देगा। इधर पीछे कॉपी में 36 है ना, इसमें 6 ऐड करो, 2, 4 यानी 42। फिर इस 42 में 6 ऐड करता है। ध्यान रखिएगा, हर एक ने अपने लाइफ में ऐसे ही कहा है। कोई कहेगा यदि मैंने ऐसा नहीं किया है कि उसको वहीं आके मैं मारूंगा। ध्यान रखिएगा। तो 8, 4, 48। फिर 48 में 6 को ऐड करो, 4, 5 यानी कि 54। और लास्ट वाले में ऐड नहीं करना, बस 6 पे तो 0 बैठाना है भाई, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। 10वां वाला वही पुट करना है। 7 का भी टेबल प्रियांशु अब ऐसे लिखता है 7, 14, 21, 28। फिर यदि यही भूल जाएगा तो 28 में ये 7 ऐड करेगा यानी कि 35। फिर 42 यानी वो ऐड करते हुए इस प्रकार से पहुंच जाता है और इस प्रकार से वो सारे के सारे टेबल को सीख जाता है। इसी तरह से अब प्रियांशु टीचर को ये दावा करता है कि सर आपने मुझे 20 तक सिखाया है, लेकिन यदि आप मुझे 28 का भी टेबल लिखने के लिए कहेंगे तो मैं लिख डालूंगा। टीचर कहते अरे शाबाश, लिख देगा, लिख के दिखाओ। तो टीचर वही करेगा, प्रियांशु वही करता है, कुछ बस एडिशन। 28 में 28 ऐड कर देगा, 6, 5, 56। फिर 56 में यह 28 ऐड कर देगा, 4, 8, 84। और इस प्रकार से एंड सो ऑन वो 280 तक पहुंच जाता है। और अब प्रियांशु को पूरा भरोसा हो चुका है कि अब वो कभी टेबल भूलेगा नहीं। और ये हम लोगों के लाइफ का लास्ट लेसन रहता है। और हर एक ने अपने बचपन में ऐसे ही टेबल को सीखा है। अब इसमें रूल और कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है वो समझिए। अब मुझे जो सिखाना था वो सिखा के मैं जस्ट अब चला जाऊंगा। अब है क्या चीज़, प्रियांशु के 2 सिचुएशन बने। सिचुएशन फर्स्ट है जिसमें उसने टेबल को याद करने की कोशिश की, टेबल को याद करने की कोशिश की। याद करता है, प्रियांशु याद करता है। और याद करने में क्या होता है, वो सिर्फ इतना याद करेगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 और वो लगातार याद करता है। और जब भी वो टेबल लिखता है तो लिखने की जगह क्या होता है, कभी कभी 36 मिस हो जाता है। प्रियांशु को पता नहीं 36 मिस हो गया, लेकिन वो मिस कर जाता है। अब वो याद करने की कोशिश करता है, अरे क्या छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है, अरे क्या छूट रहा है। वो समझ, क्योंकि वो काउंट करता है तो 10 नहीं पूर रहा है, 8 ही पूरा, ये 9 ही पूर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कहाँ पे क्या छूट रहा है, क्योंकि उसने याद किया है। और याद किया हुआ चीज़ जब आप एक भूल जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रटना कहते हैं, याद करता है, या कहीं से बेसिकली हम कहें तो रटना कहते हैं। जब वो रटा करता था वो भूल जाया करता था। लेकिन सिचुएशन सेकेंड में क्या हुआ, सिचुएशन नंबर सेकेंड में एक इवेंट आया और वह इवेंट कहते हैं कि वह जब एडिशन करना शुरू हुआ, एडिशन करने के बाद वो कभी नहीं भूला, वो कभी नहीं।
अब एडिशन करने का फ़ायदा क्या हुआ कि यदि टीचर 20 तक टेबल सिखाते तो वह 28 का भी टेबल लिख सकता है, 42 का भी लिख सकता है, 32 का भी लिख सकता है। उसके बाद वो अक्सर, मान लीजिए प्रियांशु का एक दोस्त है, प्रियांशु का एक दोस्त है मान लेते हैं, और ये हैं अंकित जी। अब प्रियांशु अंकित से कहेगा, अंकित तुम मुझे किसी कोई भी टेबल दे दो, मैं वो पूरा लिख दूंगा। अंकित कहता है चलो ठीक है, तुम 32 का लिख दिखाओ, प्रियांशु पूरा लिख देता है। ये कहता है 34 का लिख दो, वो पूरा लिख देता है। क्योंकि प्रियांशु को अब पता है कि टेबल कैसे बनता है। अब उसे काउंट करने की जरूरत नहीं कि वो 9 है कि 10 है कि 8 है, उससे समझ में आ गया है। अब वही चीज़ अंकित उससे पूछता है कि यार तुम कैसे कर लेते हो, मुझे ज़रा सिखाओ। तो बाद में प्रियांशु को दया आ गई तो उसने अंकित को भी सिखा दिया। तो अंकित को भी समझ में आया, अच्छा ऐसे लिखते हैं, मैं भी तो रटा करता था, मैं भी पहले रटा करता था, अब मुझे भी समझ में आ गया। तो अंकित फिर जाके क्लास में हीरो भाई, क्लास जाकर क्या कहता है, हम भी हीरो हो गए, हमसे भी पूछ, कोई हमसे भी कोई पूछो मैं टेबल लिख दूंगा। अब सिचुएशन फर्स्ट में ये हुआ रटना, और सिचुएशन जो सेकेंड जिसमें अब प्रियांशु 48 या 54 का भी टेबल बना सकता है, इससे ही तो कहते हैं कॉन्सेप्ट। आपका ये जो सिचुएशन फर्स्ट है ये हुआ रूल, और जो सिचुएशन सेकेंड है ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ हर कोई अभी भी किसी भी सिचुएशन में आप अभी तक टेबल नहीं भूले हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि टेबल बनता कैसे है। और ध्यान रखिएगा, मैं अपनी एज के अनुसार, मैं अपनी एज नहीं बताऊंगा, फिर भी एज तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन आज से 15 या 16 साल पहले मैंने टेबल सीखा था, लेकिन आज भी मुझे याद है। और आज भी मुझे कॉन्सेप्ट है कि तुम मुझे 5676 का भी आप टेबल कहिएगा, मैं वो खुशी से बना दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट पता है कि मैं ये खुद बता सकता हूँ, हाँ वो सही होगा। यदि गलती है, टीचर कहेंगे नहीं यहाँ गलती है, तो मैं तुरंत कैलकुलेट करके देख लूँगा, हाँ ये गलती तो है, यानी इसको सुधारना है, और खुद वो सुधार लेगा। यही चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। जब रूल आप लोग पढ़ते हैं तो रूल में क्या करते हैं कि हम लोग टीचर से पूछने जाते हैं कि सर बताइए तो मेरा टेबल सही गलत है, होता है ना। कभी दो दोस्त के बीच लड़ाई हो जाती, नहीं तुम्हारा टेबल गलत है, कहते चलो टीचर से पूछ लेते हैं। तो टीचर से वो पूछने जाता है कि ये सही है कि गलत, तो टीचर कहते नहीं यहाँ गलत या पूरा सही है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट सीखता है और जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं, नहीं तुम्हारा यहाँ पे टेबल गलत है, वो कहता है देख ऐसे जोड़ते हैं तो जोड़ने पे इतना पुरता है ना, दोस्त कहेगा हाँ यार जोड़ने पे इतना पुरता है, यानी कि उसका टेबल सही है। तो रूल वाले में आपको टीचर के पास जाना पड़ता है सीखने के लिए या पूछने के लिए, कंफर्मेशन के लिए। कॉन्सेप्ट वाले में आप खुद दोस्त को समझा सकते हैं। बात को समझें, यही आपका डिफरेंस है रूल और कॉन्सेप्ट में। अब इंग्लिश का भी कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, चाहे वो सिंटेक्स उठा लीजिए, चाहे वो वॉइस उठाइए, क्वेश्चन टैग उठाइए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन उठाइए, टाइम एंड टेंस पढ़ाइए, मॉडल लीजिए, आर्टिकल लीजिए, हर एक जगह आपको रूल दिख जाता है, या हर एक टीचर आपको रूल लिखाते हुए नजर आ जाते हैं। अब उसमें बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं, आंसर सही है गलत है उसको कंफर्म कराने के लिए वो टीचर के पास जाते हैं, खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रूल है। और आप लोग या कोई भी बच्चा जो ये बार बार भूल जाता है कि सर हम सिंटेक्स 5 बार पढ़ लिए, 6 बार पढ़ लिए, 8 बार पढ़ लिए, लेकिन सर सही क्यों नहीं हो रहा है, गलत हो ही जाता है, क्या छूट रहा है? छूट ये रहा है बाबा आप लोग रूल पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपके जो इंडियन राइटर्स जितने भी हैं, जो भी भारतीय बुक जितने भी लिखे हुए हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, जो कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की बुक अवेलेबल है, चाहे कोई भी बुक उठा लीजिए, सब में तो रूल ही लिखे हुए बउआ, कॉन्सेप्ट की तो कहीं चर्चा ही नहीं है। तो आप कहाँ सीख पाइएगा? आप सीख ही नहीं पाइएगा। और कोई टीचर या तो उतने डीप तक आज तक गए नहीं हैं इंग्लिश में, या जाना नहीं चाहते हैं, या उनके पास वो सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं जितने जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा के छोड़ूंगा। मेरा काम एक ही रहेगा, मैं इंग्लिश आपको सिखाऊंगा नहीं, मेरा बस आपको ट्रांसफॉर्म करने का काम है। अभी आप सिचुएशन ये फर्स्ट वाले में हैं, और मैं जब आपको आने वाले क्लासेस लूँगा और उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा, और मेरा काम एक ही रहेगा कि मैं आपको उस सिचुएशन 1 से निकालूं और सिचुएशन दूसरा में आपको रख दूं। बस मेरा एक ही काम है। मैं
आपको बस एक ही चीज़ करने वाला हूँ कि आपको इस सिचुएशन रूल वाले से निकाल कर आपको कॉन्सेप्ट वाले में रख देना है, और इसमें आने के बाद आप आंसर खुद से क्लिक कीजिएगा। आपका सही या गलत है आप ये दोस्त को समझा पाइएगा, ये मैं दावा करता हूँ और ये मेरा आपसे वादा है। ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज नॉट अ सिंगल रूल। इसमें एक भी रूल नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार के एक्सेप्शन है। आप लोग अक्सर बुक में देखेंगे कि रूल नंबर 1 का अपवाद, रूल नंबर 1 ये कुछ एग्जाम्पल्स और फिर कहेंगे अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। इंग्लिश में एक भी रूल या एक भी एक्सेप्शन नहीं है। आपको समझने हैं तो उसके आपको कॉन्टेक्स्ट को समझने पड़ते हैं, उस सेंस को समझने पड़ते हैं, उस सराउंडिंग्स को समझने पड़ते हैं, और आपको वही समझना पड़ता है। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है बउआ, इंग्लिश तो सब्जेक्ट है ही नहीं भाई। इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, और बहुत प्यारी सी भाषा है। बस प्यारी आपको तब लगेगी जब आप इस सिचुएशन फर्स्ट से निकलकर आप सिचुएशन सेकंड में आ जाएंगे, और मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने में मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं वो योगदान देने वाला हूँ। तो आप लोगों का बस एक ही काम है कि मेरे साथ बने रहें और समझते रहें कि मैं आपको एक भी रूल नहीं करवाने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसमें अपने आंसर आप खुद क्लिक कीजिएगा, ना कि मैं क्लिक करके दूंगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप और मैं आशा करता हूं कि जो रूल है और जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं आपको समझाने में यह सक्सेस हो पाया हूं कि रूल और कॉन्सेप्ट में क्या अंतर हो पाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड लव यू, बाय।